तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ स्टेट के नए एम्परर ने पुरानी महारानी डेटी शिंगजी को खत्म करवा दिया, मगर उनकी मौत के बाद जाओ स्टेट में कई सारे मिस्टीरियस इंसिडेंट होने लगे। इस मुश्किल वक्त में हमारा हीरो चांग युआन इस सिटी से ईवल को मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी पास्ट लाइफ की विजन सताने लगे। अब चांग युआन को जानना था कि जाओ स्टेट के साथ उसका क्या कनेक्शन है। वहीं पर डेटी शिंगजी की बेटी शियांग अपनी मदर की मौत का बदला लेने के लिए प्लानिंग बना रही थी। उसका टारगेट था विजर्ड मास्टर। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंस जाओ शीसोंग को देख पाते हैं, जो कि कोई डरावना सा ख्वाब देखकर नींद से उठ गए थे। दरअसल लास्ट एपिसोड में उन्होंने महाजोंग घोस्ट को एक परिंदे के फॉर्म में देख लिया था। उतने में ही चांग युआन उन्हें मेडिसिन देते हुए कहने लगा कि इसे पी लीजिए, आपको इससे काफी बेटर फील होगा। तभी प्रिंस शीसोंग को लास्ट नाइट की बातें याद आती है। दरअसल चांग युआन ने समय रहते उस महाजोंग घोस्ट के अटैक को काउंटर करते हुए प्रिंस की जान बचा ली थी, इसलिए प्रिंस तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगा। कह रहा था कि अगर आप नहीं होती तो शायद वो घोस्ट मुझे मार देता। तभी चांग युआन उससे पूछता है कि आप तो एक प्रिंस हो ना, फिर आपके मेंशन में तो काफी सारे सिपाही आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होने चाहिए। जिस पर प्रिंस उसे बताता है कि 20 दिनों पहले मेरे पास जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो कियान्यू पैलेस के इंसिडेंट के बाद मारे गए। जिस पर चांग युआन कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हुआ था कि आपको लेडी शिंजी को मारना पड़ गया। तो प्रिंस कहने लगा कि शिंजी की वजह से हमारे जाओ स्टेट ने काफी कुछ फेस किया है, उसके लिए लोगों के दिल में नफरत पैदा हो चुकी थी। जाओ स्टेट तो पहले ही काफी ज्यादा कमजोर था और फिर उसके बाद हम लोग जिन स्टेट और रॉन्ग स्टेट के दरमियान पीसते गए। काफी सारी मुश्किलों के बाद हमने रॉन्ग स्टेट के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की। रॉन्ग स्टेट का सेकंड प्रिंस हमारी शियांग के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन महारानी शिंगजी की वजह से वो प्रस्ताव भी बर्बाद हो गया। जिस पर चांग युआन कहता है, हाँ मैंने सुना था कि शियांग ने रॉन्ग स्टेट के राजकुमार से शादी करने से इनकार कर दिया, क्या बस यही वजह थी कि आप लोग उनसे नफरत करने लगे? जिस पर प्रिंस जवाब देता है कि ये रिश्ता हमारे जाओ स्टेट के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर शियांग शादी कर लेती तो हमारे जाओ स्टेट को रॉन्ग स्टेट का प्रोटेक्शन मिल जाता, मगर शिंजी ने अपनी बेटी की बातों में आकर इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। इनफैक्ट शिंजी ने ही अपनी बेटी को जाओ स्टेट से भागने की अनुमति दी थी, जिसके चलते 3 सालों तक हमारे जाओ स्टेट ने कई सारे मुश्किलों का सामना किया। और फिर 1 महीने पहले जिन स्टेट में मौजूद डेटी को डिवाइन रॉल्म से एक ऑर्डर मिली। उस डेटी को बताया गया कि उस औरत को खत्म कर दो जिसने जाओ स्टेट को तबाही की कगार पर ढकेल दिया। ये सुनते ही चांग युआन काफी ज्यादा हैरान हो गया और उससे पूछ रहा था कि भला इस मसले में डेटीज इंटरफेयर क्यों करेंगे, एक मामूली से स्टेट के अफेयर्स में डिवाइन रॉल्म ने इंटरफेयर क्यों किया। मगर इसका जवाब तो प्रिंस के पास भी नहीं था। वो कहता है कि डिवाइन रॉल्म ने हमें बताया था कि अगर हम शिंजी को खत्म करने में डिवाइन रॉल्म की मदद करें तो डिवाइन रॉल्म भी बदले में हमारे जाओ स्टेट में चल रही बैटल को खत्म कर देगी। साथ ही जाओ स्टेट को जिन स्टेट के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी कि फ्यूचर में जाओ स्टेट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जिन स्टेट पर होगी। साथ ही साथ महारानी शिंजी पर हमला करने के लिए एक पेंटेड ह्यूमनॉइड पपेट को भी सीक्रेटली जाओ सिटी में लाया गया था। दरअसल वो पपेट बस एक वेसल था ताकि खुद डेटी उसमें डिसेंड होकर शिंजी को खत्म कर दे। जिस दिन हमने कियान्यू पैलेस को घेर लिया था उसी दिन वो पपेट अचानक से जिंदा हो गया। हमें डिवाइन रॉल्म ने बताया था कि कैंडल जलाकर डेटी को समन करना, तो जैसे ही मैंने कैंडल जलाई डेटी उस पपेट में समा गया। उसने आते ही शिंजी के महल पर अटैक कर दिया था। इस दुनिया में कोई इतना पावरफुल नहीं था कि जो शिंजी को मार पाए, मगर डेटी को एक डेटी ही मार सकता है। अब प्रिंस सिटी में पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे, यानी कि सिटी में क्या चल रहा है वो उसे चेक करेंगे। तो चांग युआन उनसे कहने लगा कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए ताकि रास्ते में मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनते ही प्रिंस तुरंत ही राजी हो गया। अब ये लोग सिटी में पहुँच गए, जहाँ पर प्रिंस इन्हें जियांजी हॉल के बारे में बताता है। वो कह रहा था कि यहाँ हमारी सिटी का सीक्रेट वॉल्ट है जिसमें तुम्हें जाओ स्टेट के इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। वहाँ पर चांग युआन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड और किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। तो प्रिंस उसे बताता है कि जाओ स्टेट लगभग 500 सालों पहले एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसी जियांजी हॉल में ढेर सारे ऐसे वेपन्स हैं जिनका हम जंग में यूज कर सकते। मेरे ख्याल से वो स्वॉर्ड और किलिंग इंटेंट आपको उन्हीं वेपन्स में से महसूस हो रहा होगा। अब ये लोग सिटी को एक्सप्लोर करते हुए चीफिंग लेक के पास पहुँच गए। प्रिंस बताता है कि जाओ स्टेट को 2 माउंटेन्स के बीच में बनाया गया है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल था।
अब लेक से एक रास्ता सीधे स्टेट प्रिसेप्टर के घर जाता है, जिनका नाम है मास्टर गोशी। वही हमारे जाओ स्टेट के फॉर्चून को झेलते आए हैं। अब जैसे जैसे जाओ स्टेट बर्बाद हो रहा है, वैसे ही मास्टर गोशी भी मौत के करीब जा रहे हैं। जिस दिन जाओ स्टेट डिस्ट्रॉय होगी, मास्टर भी उसी के साथ मारे जाएंगे। ये सुनकर चांगयोन काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो कह रहा था कि अगर मास्टर गोशी इस सिटी के फेट को होल्ड करते हैं, तो फिर उस वुडो मास्टर या फिर विजर्ड का क्या रोल है। जिस पर प्रिंस बताता है कि वुडो मास्टर इस सिटी को गार्ड करते हैं। अगर हमारी इंपीरियल सिटी बर्बाद हो गई, तो उसका बैकलैश मास्टर विजर्ड को भी झेलना पड़ेगा। उतने में ही एक सिपाही प्रिंस को बताता है कि लॉर्ड सॉन्ग आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनते ही प्रिंस उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। वहीं पर चांगयुआन अपनी जूनियर शाओलिंग के साथ सिटी को एक्सप्लोर करना चाहता था। तभी प्रिंस उससे पूछते कि क्या आप मुझे बता सकते हो कल रात क्या हुआ था। जिस पर चांगयुआन कहने लगा कि बस एक छोटा सा घोस्ट आपको मारना चाहता था, मगर मैंने उसे रोकते हुए आपकी मदद की। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, तो प्लीज इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। इधर शाओलिंग कह रही थी कि पता नहीं महारानी शेंजी कैसी दिखती होंगी। यहाँ पर तो हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता था, जरूर से वो काफी ज्यादा पावरफुल होगी। जिस पर चांगयुआन कहने लगा कि अगर तुम भी अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो तो शायद उनके जैसी ही पावरफुल बनोगी। तुमने तो काफी कम उम्र में ही अपनी इनिट स्पिरिट को फॉर्म कर लिया। ये कारनामा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, इसलिए खुद को कभी कम मत समझना। तभी शाओलिंग उससे पूछती, सीनियर क्या आपके पास भी इनिट स्पिरिट है। उसी वक्त चांगयुआन को अपने पास्ट की मेमोरीज नजर आने लगी। वो उसे बताता है कि मेरा इनिट स्पिरिट अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो जा चुका है। हालांकि शाओलिंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कह रही थी, सीनियर ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इनिट स्पिरिट तो हमारी माइंड स्पेस के साथ कनेक्टेड है। अगर आपका इनिट स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर आपकी माइंड स्पेस भी तबाह हो जाएगी और फिर आपको मरने से कोई भी बचा नहीं सकता। माइंड स्पेस के डिस्ट्रॉय होने के कुछ ही सालों में आप मारे जाओगे, इसलिए मुझे लगता है कि आपकी इनिट स्पिरिट जिंदा होगी, बस आप आपके पास लाइफ के विजन्स को अच्छे से समझ नहीं पा रहे। वही दूसरी तरफ एल्डर गोशी एक कुएं के पास खड़े थे कि तभी वहाँ पर शियांग आ जाती है। मास्टर गोशी उसे बताती है कि ये वेल चीफिंग लेक से कनेक्टेड है, साथ ही इसका पानी भी काफी ज्यादा स्वीट है। अगर तुम्हें चाय बनानी हो तो मैं तुम्हारे लिए इसी वाटर का यूज करके एक बेहतरीन सी चाय बना दूंगा। जिस पर शियांग कहती, मास्टर इस कुएं का पानी लेक के पानी से नहीं मिलता, इसलिए आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ। ऐसा ही कुआं कियान्यू पैलेस में भी था, साथ ही ऐसी एक वेल अनडाइंग फॉरेस्ट में भी है और एक है इंपीरियल पैलेस में। कियान्यू पैलेस तो डिस्ट्रॉय हो गया, और रही बात इंपीरियल पैलेस और अनडाइंग फॉरेस्ट की, तो मैं वहाँ जा नहीं सकती, इसलिए तो मैं आपके मेंशन में आई हूँ। जो सुनते ही मास्टर गोशी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो हंसते हुए कहने लगे कि मुझे तो लगा था तुम्हें मेरी फिक्र हुई, इसलिए तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करने यहाँ आई हो, लेकिन मैं तो पूरी तरह से गलत था। तुम तो बस यहाँ अपने फायदे के लिए आई थी। क्या तुम्हें पता है इस कुएं के अंदर कौन सा मॉन्स्टर ट्रैप्ड है। जिस पर शियांग बताने लगी कि हाँ, बचपन में ही मैंने उस मॉन्स्टर को देख लिया था, उसे किसी फर्नेस पर ट्रैप करके रखा है। मैंने अभी तक जितने भी किलर्स देखे, अगर उन सबको मिलाया जाए तो भी उस मॉन्स्टर की ताकत के मुकाबले वो कुछ भी नहीं। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर मास्टर कह रहे थे कि तुम्हें ये सब कुछ पता है, तुम ये भी जानती हो कि हमारे जाओ स्टेट को बनाया किस लिए गया था। तो कह रही थी, हाँ मैं जानती हूँ, हमारे स्टेट को इमॉर्टल्स ने बिल्ड किया था। वही दूसरी तरफ चांगयुआन भी इसी बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि दो माउंटेन्स के बीच में जाओ स्टेट को एस्टेब्लिश करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिस पर शाओलिंग जवाब देती है कि अगर इमॉर्टल्स इसे बिल्ड नहीं करते तो शायद ये जाओ स्टेट कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। वेल ये बात चांगयुआन को पता नहीं थी। वो उससे पूछता है कि क्या वाकई जाओ स्टेट को इमॉर्टल्स ने बनाया था। तो शाओलिंग उसे जाओ स्टेट के इतिहास के बारे में बताने लगी। वो कहती है कि 500 सालों पहले कई सारे ग्रेट डीमंस हमारी दुनिया में दाखिल हो गए थे। उनके पास ऐसी भयानक पावर्स थी कि जिसके आगे कोई भी कल्टीवेटर टिक नहीं पाया, जिसके चलते उन ग्रेट डीमंस ने हमारी दुनिया में तबाही मचा दी। सिर्फ डिवाइन रन के 12 लॉर्ड्स ही उन्हें खत्म कर सकते थे। उनके पास ऐसी एबिलिटीज थी कि वो इन मॉन्स्टर्स को खत्म या फिर सप्रेस कर सकते हैं, मगर डिवाइन रन के लॉर्ड्स को यूनिवर्स के रूल को फॉलो करना होता, तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो मॉर्टल की दुनिया के मसलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने चालाकी दिखाते हुए मॉर्टल्स की दुनिया में अपने कुछ मैसेंजर भेज दिए, ताकि वो मैसेंजर यहाँ आकर इस मॉर्टल वर्ल्ड में एक सिटी को बिल्ड कर पाए। जब यहाँ पर डिवाइन रन की सिटी बनेगी, तभी जाकर डिवाइन रन के लोगों के पास डीमंस को मारने की अथॉरिटीज आ सकती थी, और यहीं से जाओ स्टेट का निर्माण हुआ। इस स्टेट को इमॉर्टल्स ने अपने हाथों से बनाया था, मगर फिर 100 सालों पहले एक डीमन यहाँ से भाग निकला। डिवाइन रन के इमॉर्टल्स ने बाकी के ग्रेट डीमन
ह्यूमंस को तो मार दिया था, मगर ये आखिरी वाला जैसे तैसे बच निकला। तो डिवाइन रन भी उसका पीछा करने लगी और फाइनली उन्होंने उस डीमन को कैप्चर करके उसे माउंट शियांताई के नीचे सप्रेस कर दिया। ये वही जगह थी जहाँ पर जाओ स्टेट का मेन इंपीरियल कोर्ट मौजूद है। उस डीमन को इसी इंपीरियल पैलेस के अंडरग्राउंड में ट्रैप करके रखा। साथ ही यहाँ पर 4 सीक्रेट आर्टिफैक्ट सेटअप करवा दिए गए ताकि वो इस स्टेट को प्रोटेक्ट कर पाए। इधर मास्टर गो शिशियांग से कह रहे थे कि तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा भयानक है, इसलिए उस मॉन्स्टर से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जिस पर शियांग कहने लगी, मास्टर इस स्टेट में सैलाब, अर्थक्वेक और अजीब किस्म की बीमारियां आती रहती हैं। आपको तो पता ही होगा ये सब आती कहाँ से है। आफ्टर ऑल आप इस स्टेट के प्रिसेप्टर हो, तो आपको पता होगा उसके पीछे कौन है। उसी बंदे ने हमारे जाओ स्टेट की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया है। जिस पर मास्टर जवाब देते हैं कि जो तकदीर में लिखा है वो तो होके रहेगा, तुम या फिर कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। मगर शियांग पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो मास्टर से पूछती कि अंडरग्राउंड में कैद जो डीमन है वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, तो बताए फिर उस डीमन के कितने अटैक उस विजर्ड को मारने के लिए काफी होंगे। हालांकि ये सब सुनकर ही मास्टर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो शुआंग से कह रही थी कि प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम उस विजर्ड मास्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो हमारी सिटी का गार्डियन है, वही बंदा हमारे जाओ स्टेट की आखिरी डिफेंस लाइन है। अगर वो तुम्हारी वजह से मारा गया तो बताओ फिर हमारे जाओ स्टेट को उस डीमन से कौन बचाएगा। मगर शियांग इस पर कोई जवाब नहीं देती। तो मास्टर कहते, क्या तुम वाकई अपनी माँ शिंजी की मौत का बदला लेने के लिए हमारी पूरी स्टेट को कुर्बान करना चाहती हो। जिस पर शियांग कह रही थी कि मैं जाओ स्टेट में शांति कायम करते हुए इसे दोबारा से रिस्टोर करूंगी। अब इससे पहले कि वो मास्टर शियांग को रोक पाए, उसने तुरंत ही वहाँ मौजूद कुएं में छलांग लगा दी। साथ ही वहाँ पर एक सर्वेंट आकर मास्टर को बताने लगा कि मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। दरअसल हमारे जाओ स्टेट पर लगा हुआ इंपीरियल सील हट चुका है, पता नहीं किसने उसे रिमूव किया होगा। ये सब सुनकर तो मास्टर पूरी तरह से टूट गए। वो कह रही थी कि ये सभी लोग पागल हो चुके हैं, ये अभी सिटी को बर्बाद करके ही दम लेंगे। वही दूसरी तरफ शाओलिंग चांगयुआन को बता रही थी कि पुरानी कहानियों में यही बताया गया कि जाओ सिटी के नीचे एक ग्रेट डीमन ट्रैप है। अगर वो आजाद हो गया तो फिर ये बची कुची सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उतने में उनकी नजर पड़ी एक कैरेज पर, जो कि जाओ सिटी के एम्परर से मिलने के लिए पैलेस के सामने पहुंच गई थी। एम्परर का तो उस बंदी को देखते ही पाँव फिसल गया। वेल इस बंदी का नाम है लूजिया और ये टियानको पिक के सोड हेवनली सेक्ट की लीडर थी। एम्परर तो बस उसे घूरे जा रहा था। वो उसे बताता है कि मैंने आपके लिए दावत का इंतजाम कर दिया है, तो पहले हमें आपकी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। मगर लूजिया ने तुरंत ही इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं, फटाफट से हम यहाँ का काम पूरा करेंगे। मैं जल्द से जल्द उस हॉन्टेड पैलेस को देखना चाहती हूँ। वेल लूजिया की रिफ्यूजल की वजह से एम्परर की काफी ज्यादा इंसल्ट हुई थी, मगर वो लूजिया के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल नहीं सकता क्योंकि वो बंदी काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर चांगयुआन शाओलिंग को बता रहा था कि शायद यही वो इमॉर्टल होगी जिसे इन लोगों ने यहाँ के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इनवाइट किया था। हमने भी जाकर उससे मिल लेना चाहिए। लेकिन शाओलिंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि चांगयुआन किसी खूबसूरत लड़की के करीब जाए, इसलिए गुस्से में वहाँ से रवाना हो गई। इधर विजर्ड अपने स्क्रोल पर कुछ देख रहा था कि तभी उसका सर्वेंट उसे बताता है कि लूजिया यहाँ पर पहुँच चुकी है। वो बंदी सोड हेवनली सेक्ट की लीडर है, तो फिर वो हमारे जाओ स्टेट के मसलों में टांग क्यों अड़ा रही। जिस पर विजर्ड कहने लगा कि ये तो बस शुरुआत है, अब यहाँ पर कुछ और भी कल्टिवेटर्स आ जाएंगे, फिर देखते हैं कि उनमें कितना दम है। वैसे जिन और रॉन्ग स्टेट्स के हमारे असासिन्स भी यहाँ पर आने वाले थे, तो बताओ उनका क्या हुआ। जिस पर वो बंदा कहता है कि हमारी प्लानिंग पूरी तरह से रेडी है, जैसे शियांग प्रिसेप्टर मास्टर के मेंशन से बाहर आएगी उसे बेरहमी से मारा जाएगा। तो मास्टर विजर्ड कह रहा था कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द उस शियांग को मारना होगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि हमने प्रिसेप्टर के मेंशन पर नजर रखी है, अभी तक तो शियांग वहाँ से बाहर ही नहीं आई। जिस पर विजर्ड कह रहा था कि शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेंशन के अंदर भी एक रास्ता है, अगर वो शियांग वहाँ से गई तो अच्छा ही होगा, फिर तो हमें उसे खत्म करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल यहाँ पर विजर्ड उसी कुएं का जिक्र कर रहा था जिसमें शियांग ने छलांग लगा दी थी। वो स्विम करते हुए अंडर वाटर मौजूद एक गेट के पास पहुँच गई, लेकिन वहाँ पर स्टोन से बना हुआ एक वॉरियर पहरा दे रहा था, जो कि शियांग को देखती अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। हालांकि शियांग ने उस पर अपनी अम्ब्रेला से अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो स्विम करते हुए उसी सीक्रेट चेम्बर के पास पहुँच गई जहाँ पर वो डीमन ट्रैप था। वेल यही इंपीरियल सिटी का अंडरग्राउंड इलाका है जिसके बारे में बस कहानियाँ मशहूर थी, मगर आज तक यहाँ कोई भी नहीं आ पाया। अब शियांग के वहाँ जाते वहाँ पर फायर लिट हो गई। वो देखती कि उसके सामने
सामने एक बहुत बड़ा डीमन जंजीरों में कैद था। इसे शियांग ने तब देखा जब वो छोटी बच्ची थी। साथ ही उस डीमन ने भी उसे पहचान लिया। वो कह रहा था, बच्ची तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कहीं तुम्हें मरने की इच्छा तो नहीं हो रही? जिस पर शियांग कहने लगी कि मुझे तुमसे मिलना था। जो सुनते वो डीमन जोर जोर से हंसने लगा। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ औरत कहाँ पर है? तो शियांग ने उसे बता दिया कि उसकी मदर की मौत हो चुकी। जो सुनते वो डीमन काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, उसे कोई भी मार नहीं सकता था। जिस पर शियांग कहती, भला तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या हासिल होगा? मैं जानती हूँ कि उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था, मगर अब वो मर चुकी है, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जो सुनते वो डीमन हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारी मदर काफी ज्यादा ताकतवर थी और तुम तो बहुत ही कमजोर हो। अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी बस कल्टीवेशन पर भी फोकस करो तो भी उसके जैसी पावरफुल नहीं बन सकती। तुम एक लूजर हो और मुझे ऐसे कमजोर लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम अपने मदर की बराबरी कभी भी नहीं कर पाओगी। उस डीमन की बातों से शियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो अपनी रेज को काबू करते हुए उससे कहने लगी कि तुम ग्रेट डीमन में से एक हो। मैंने सुना था तुम्हारे पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, तो अगर तुम इतने ही ज्यादा महान हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं तुमसे मिलने क्यों आई हूँ। जिस पर वो डीमन कह रहा था कि इतना तो मुझे फील हो रहा कि तुम यहाँ पर मुझे खत्म करने नहीं आई। मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई और मकसद होगा, तो चलो जल्दी से मुद्दे पर आ जाओ। इसलिए शियांग ने उसे बता दिया कि मैं तुम्हें आजाद करने आई हूँ। ये सुनते वो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो अब जोर जोर से हंसते हुए अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगा था, जिससे शियांग भी पीछे पुश हो गई। और डीमन उससे पूछ रहा था, बच्ची क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तो शियांग उसे बताती है कि तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस अंडरग्राउंड पैलेस में कई सालों से कैद हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कभी यहाँ से भाग नहीं सकते। जिस पर वो डीमन गुस्सा होते हुए कहने लगा कि अगर उस वक्त डिवाइन रेल्म के मैसेंजर मुझ पर हमला नहीं करते तो शायद मैं कभी यहाँ पर ट्रैप नहीं होता। किसी और में तो इतना दम ही नहीं कि वो मुझे सप्रेस कर पाए। तभी शियांग उसे बताती है कि तुम्हारे पास टोटल 6 डिवाइन सोल्स हैं, जिन्हें हेवनली फेट की 6 जंजीरों से लॉक कर दिया गया था। अगर तुम चाहो तो मैं अभी उनमें से एक चेन को अनलॉक करके तुम्हारी सोल को रिहा कर सकती हूँ। जो सुनते उस डीमन के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इन जंजीरों को खोलने की चाबियां हैं? तो शियांग बता रही थी कि इसके लिए 4 चाबियों की जरूरत पड़ेगी और मैं उन चारों चाबियों के लोकेशन के बारे में जानती हूँ। तो डीमन उसे बताने लगा कि पहली चाबी स्टेट प्रिसेप्टर के मेंशन में थी, जिसका नाम है मास्टर गोशी। दूसरी है विजर्ड के पैलेस में, तीसरी है कियान्यू पैलेस में और चौथी है इंपीरियल पैलेस में। जो सुनते ही शियांग कह रही थी, देखो तो तुम्हें भी उन चाबियों के लोकेशंस के बारे में सब पता है, मगर फिर भी तुम कभी खुद को आजाद नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर तुम ये कर पाते तो भला इतने सालों से यहाँ अंडरग्राउंड में कैद ही क्यों रहते? मुझे तो लगा था ग्रेट डीमन बहुत ज्यादा भयानक होगा। लोग तो तुम्हारी पावर्स की काफी ज्यादा तारीफें करते हैं, मगर आज पता चला कि तुम भी एक लूजर हो। लोगों ने तो बेवजह ही तुम्हें इतनी इज्जत दी। तभी वो डीमन उससे कहने लगा कि इन 4 चाबियों का यूज करके मैं अपनी 4 डिवाइन सोल्स को रिलीज कर पाऊंगा। और रही बात बाकी 2 बचे हुए सोल्स की, तो उन्हें आजाद कैसे किया जाए इसका मेरे पास एक जुगाड़ है। मगर लड़की, मेरे आजाद होने से इस दुनिया पर उसका क्या असर होगा ये तुम्हें पता है ना? तुमने मुझे रिहा करने से पहले अंजाम के बारे में सोचना होगा। जिस पर शियांग कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हारा यूज करना चाहती हूँ। इस आजादी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एक पर्सन है जिसे मैं तुम्हारे हाथों खत्म करना चाहती हूँ। तो बताओ क्या तुम इसके लिए राजी हो? अब वो डीमन को जवाब दे पाई इससे पहले ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।